डरावना एहसास हुआ। दरवनी कहानियां इन हिंदी। सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। रवि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज दी, पर वह कोई नहीं था, इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था। तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर रवि को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? रवि बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुन के उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने रवि को कस के एक लाफा लगाया। रवि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आगे? रवि ने खुद को संभला। फिर अचानक एक डॉक्टर, 4 कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देख के रवि बोला, हेलो सर, मैं रवि हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है, मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही हूँ पाटिल, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। बेस्ट हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। रवि थोड़ी हो देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहन के ऑफिस में हाजिर हुआ। पाटिल डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वह यहाँ बस 8 दिन पहले आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मर चुका है। यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर से रमाकांत को रवि को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। एजोइक सबसे मिलने के बाद रमाकांत ने रवि से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखता है। और वह रवि को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहां पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था। कोई मछली पकड़ रहा था। रमाकांत बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद रवि और रमाकांत दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन रवि को नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को रवि पेशेंट के दवा पानी करने में व्यस्त था। जब रात के 12 बजने घंटी बजी तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो नहीं रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। रवि ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती है। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर रवि का भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उस रात रवि अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। रवि को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर रवि आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। जब रवि स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। रवि दरवाजा खोलने आगे बढ़ा
तब उस पागल ने रवि को उठा के हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने की वजह से रवि की पीठ में चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनी दी। वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। रवि गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शॉक दूंगा। पागल बोला, शॉक की वजह से ही तो मैं मारा था। हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। और अब मुझे शॉक से कोई डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से रवि को कान से पकड़ा और अपने दूसरे हाथ लाइट का स्विच बोर्ड खोले उसमें डाल दिया एजोइक और रवि को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। पूरा हॉस्पिटल रवि के आवाज से गूंज उठा। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आया। तब सबने देखा कि रवि बेहोश है। रवि को ले जाके मरीजों बेड पर सुलाया गया और जब रवि होश में आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया है और अब पागल रवि को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर्स का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनिए देती, वह भी तब जब रवि को शॉक दिया जाता है। ऐसे ही डरावनी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें।